दुनिया भर हमारी हंसी उड़ा रही कि राजा निसंतानी है और रानी बांझ है। राजा ने कहा तो उसमें हमारा क्या बस है। रानी ने कहा महाराज ये जितना कुछ है सब बेकार है। ये है राजपाट धन धाम काज सारे बेकाम दिखाते। राजपाट धन धाम सब बेकार है। एक पुत्र रत्न नहीं है तो मैं रत्नों से लदी हुई हूँ, सब बेकार है। तो कहा हम क्या कर सकते हैं। कहा महाराज इसलिए आप दूसरी शादी कर लीजिए जिससे आपका कुल चल जाए। जैसे ब्याह दूसरा कहा तो राजा ने कहा ये क्या कह रही हो। अरे तुम्हें पता है कि प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। प्यारी प्यारी शादी करके जीवन भर ना शादी होगी। घर में तो आबादी होगी पर मेरी बर्बादी होगी। कहा मान लिया तुम्हारे कहने से मैं दूसरा विवाह कर लूं तो घर में आबादी हो सकती है। वैसे अगर नहीं होगा तो नहीं हो सकता है, लेकिन मान लिया चलो। लेकिन तुम्हारा क्या होगा। तुम्हारी तो बर्बादी आ जाएगी क्योंकि कलयुग है। ऐसा ना हो कि तुम्हें झेलना पड़े। और तुम जानती हो कि हाय मौत बुरी लेकिन अच्छी, एक ही बार वो आती है। सबसे बुरी होती है लेकिन जीवन में एक ही बार आता है। लेकिन 100 जगह बुरी होती है क्योंकि 100 तरह इसलिए बुरी होती है कि जीवन भर हृदय जलती रहे। इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। अब चाहे जो हो जाए। तुम जानती हो जिसका 2 रुपया हुआ उनका क्या हाल होता है। आज राजा उत्तानपाद महारानी को देवी सुनीत को समझा रहे हैं कि जानते हो विवाद का 2 होता है, दोनों बराबर होती हैं जब तो बड़ा बुरा हाल होता है। बता रहे हैं कि भय जिनके 2 ब्याह वो तबाह हो गए।
विवाह होता है उनका हाल क्या होता है कि जहां आई तू सरदारी, जहां आई तू सरदारी, विद्या भरवानी सारी। जैसे दूसरी नारी आ जाती है, एक घर में रहती है, तो पहले तो क्या होता है, विद्या और बल ये चला जाता है, और फिर क्या जाता है कि मन प्राण तन धन जन में से कुछ और सिखो गए, जिनके तो जाओ तबाह हो गए। क्या जाता है तब मन प्राण तन धन जन में से कुछ जरूर खो जाता है, और अगर कोई जबरदस्त आ गया तब तो अपने कुल की मर्यादा भी चली जाती है। सवेरे में टांग चौराहे चली गई, कुल की मर्यादा चली गई, इसलिए मैं दूसरा विवाह नहीं करूंगा। महारानी सुनीत ने कहा राजन इसके लिए आप ना घबराओ, वो हम देख लेंगे। कहा क्या देखोगे, हमें पता है। रानी ने कहा महाराज कि मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी, मैं गंगा अपनी जमुना को बढ़ बढ़ कर गले लगाऊंगी। फिर अक्षय बट की भातुक में, फिर अक्षय बट की भातुक में श्री राम को पर बैठाऊंगी। जिस प्रकार से गंगा जी अपने में जमुना जी को मिला लेती हैं, उसी प्रकार से मैं उनको अपने गले से लगा लूंगा। जिस प्रकार से अक्षय वट आप लोग गए होंगे प्रयागराज में, तो उसमें अक्षय वट को लोग भेंटते हैं, चारों तरफ से गए होते हैं ना, उसी प्रकार से हम दोनों तुमको अपनी आंखों की पलकों पर बिठा लूंगा। राजा आप विवाह करें। राजा ने फिर से कहा कि बुरा सवतिया रोस, और यदि पीछे कुछ कष्ट हो तो मत देना दोष। अगर कोई कष्ट होगा तो मेरा दोष नहीं देना। रानी ने कहा महाराज, रानी ने उत्तर दिया अरे सुनिए प्राण आधार, और एक पुत्र के नाम पर है सब कुछ स्वीकार। चाहे जितना बड़ा कष्ट हो पड़े सह लूंगी, लेकिन आपके घर में एक पुत्र हो जाए। पुत्र का दुख जो होता है बड़ा कठिन होता है। अपने बस की होती नहीं ना तो दुख तो बड़े आदमी बोल ले, लेकिन नहीं, भगवान की देनी है। भगवान जब चाहेगा तब छप्पर फाड़ कर दे देता है, ना चाहते हुए लोगों को ज्यादा दे देता है, चाहने वालों को चाहे कम दे, लेकिन ना चाहने वालों को ज्यादा देता है, ऐसा। इसलिए राजा ने आप दूसरा विवाह कहा, ठीक है तो विवाह करने जा रहे। राजा उत्तान पाद गए और सूरज नाम रानी के साथ विवाह करके घर लाए। जैसे डोला द्वार पर आया तो भाई अब डोला द्वार पर जब आया और उनको पता चला कि इनकी एक और रानी है घर में, तो ये डोले के अंदर से क्या कहती है, ए राजन सुनो कि जब एक तुम्हारी रानी थी
तो व्यर्थ मुझे ले आए हो। जब एक तुम्हारी रानी थी तो व्यर्थ मुझे ले आए हो। ये है लोगों के लिए मुझे जबान झोंकने लाए हो। राजा हमारी बात सुनो, जब तुम्हारे घर में एक रानी थी तो मुझको क्यों लाए? और तुम्हारी भोग के लिए थी वो, तुम्हारे परिवार थी, तब मुझे भार झोंकने के लिए आए हो क्या? एक काम करो कि जिस प्रकार से तुम मुझको वहां से यहाँ लाए हो, उसी प्रकार से मेरा डोरा मेरे पीहर को वापस कर दो। मैंने नहीं उतरना है। तब रानी सुनीत जो है उनके डोले के पास आई और कहने लगी, बहना बोली रानी प्रेम से कि कर निवास तब्दील, और बहना गहना नारी का है निवास तब्दील। नारी का सबसे बड़ा गहना क्या है कि जिस परिवेश में जाए उसी में तुरंत बदल जाए, यानी बदलाव। नैहर की बात सब वहीं छोड़ दे और यहाँ जैसा होता हो, यही है उसका सबसे बड़ा गहना। क्योंकि बदलाव नहीं होगा तब क्या होगा? लड़ाई झगड़ा होता। तो इसलिए वो बदल जाता चाहिए। बताया कि बहना नारी का कहना बदलाव है, बदलना। तो तुम ऐसे कहोगे तो हमारा तुम्हारा कैसे चलेगा? और तुम डरो ना। हे बहन, तुम उतर करके देखो अपना राजपाट, और मैं रानी नहीं एक दासी, तुम्हारे घर का सारा टहल मैं करूं। हे बहन, बस मैं एक पुत्र देखना चाहती हूँ, तुम्हारा सारे घर का टहल करूंगी और बस 2 रोटी बहन मुझे दे देना, तुम्हारा बच्चा बड़े प्यार से खिलाओ। जैसे कहा तैसे इन बचनों के तेल ने और बढ़ा दी जान। बोले तू किस जन्म की बनी हमारी सास? आई है आज बड़ी भक्ति बन करके, 100 चूल्हा खा करके बिल्ली भक्तन बन करके आ गई है, तू हमारा बच्चा खिलाएगी? कहे राजा सुन लो, ये क्या कह रही है कि बच्चा खिलाएगा? अगर मैं इसको बच्चा दूंगी तो होगा क्या? अभी डोले से नहीं उतरी, ये कलयुग कहा रहा। और जो मैं तुमको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी। जो मैं तुमको बच्चा दूंगी तो गला घोट खा जाएगी, या तुमको जहर पिलाएगी या तुमको मार बनाएगी। राजन, अगर मैं इसको बच्चा दे दूंगी तो गला दबा दबा, और या तो तुमको जहर पिला देगी या मुझको मार कर भगा। क्योंकि इसलिए आप एक काम करो, इसलिए मुझे या लौटा दो या ये बात मंजूर करो, और मेरे आंखों के आगे से मेरे कांटे को दूर करो। राजन, या तो मेरा डोला वापस कर दो और या तो मेरे आँख के सामने ये जो कांटा है भैया, अरे भाई